जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं जो पेमेंट वाउचर है। आज हम वाउचर का जो चैप्टर है उसको ख़त्म कर देंगे। आज देखेंगे पेमेंट वाउचर क्या है। पेमेंट वाउचर में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंट्रीज आपको करना होगा। ये देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ वाउचर इन व्हिच ए यूजर मेंटेन एनी direct expenses and indirect expenses entries are made such as salary, bonus, office expenses, wages, um, insurance, fuel, telephone bill, traveling expenses. It is, if any user wants to maintain this voucher, यूज ऑप्शन F5। आपको ये पेमेंट वाउचर को यूज करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना है F5। ये देखिए उसका जो टेबल है, ये देखिए इसका फिलअप फॉर्म है। पेमेंट वाउचर का ये लिस्ट है। देखिए पेमेंट नंबर आपको देना होगा। पेमेंट नंबर देने के बाद ये पेमेंट नंबर ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अकाउंट से आपको चूज कर लेना है कैश। उसके बाद आपको जो भी आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एंट्री करना है उसको यहाँ देना है और यहाँ अमाउंट आपको देना है। देने के बाद आपको एंटर हो जाना है। उसके बाद देखते हैं कंट्रा वाउचर का काम क्या है। It is a important voucher in Tally software. In this voucher, a user maintain only bank transaction entries are made, like cash deposit in saving account, cash withdrawal from saving account, repay of loan, money transaction from one branch to another branch, use कंट्रा वाउचर। यहाँ आपको ओनली बैंक का जो ट्रांजैक्शन है इसका एंट्री ये यहाँ होगा। बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन होगा इसमें कंट्रा वाउचर में आपको एंट्री करना पड़ेगा। आपका ये शॉर्टकट की है F4। कंट्रा वाउचर का F4 शॉर्टकट की है। ये देखिए उसका टेबल आ जाएगा। देखिए कंट्रा नंबर आप ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप जितने भी कंट्रा किए होंगे उसके अनुसार ये नंबर ले लेगा। अकाउंट से आपको कैश चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ आपको डेट देना है। डेट देने के बाद आपको जो भी डिपॉजिट हुआ और विड्रॉल हुआ उसको यहाँ आपको देना है। देने के बाद आपको ये एंटर हो जाना है। यहाँ देखिए मैंने लिखा यूको बैंक सेविंग अकाउंट 30,000। आपको ये डेबिट और क्रेडिट देने के बाद ये एंटर हो जाना है। एंटर होने के बाद अगर ये आपको क्रेडिट किए होंगे तो उसको ये सेव कर लेगा। नहीं तो अगर डेबिट होगा तो आपको यहाँ डेबिट देना है। 30,000 के बाद आपको डेबिट दे के एंटर हो जाना है। ये आपका कंट्रा वाउचर का काम है। उसके बाद हम देखेंगे मेमोरेंडम वाउचर क्या है। मेमोरेंडम वाउचर का शॉर्टकट की देखिए Ctrl+F10 है। इट इज ए टाइप ऑफ वाउचर इन व्हिच ए यूजर मेंटेन only advanced transaction entries are made. It is maintained by the company only remember purpose. In this voucher a user maintain name of the supplier, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डेट। इट इज, आपको ये मेमोरेंडम वाउचर का काम क्या है ये आपको याद रख। ये जो भी आप किसी को एडवांस देते हैं और इस कोई भी एडवांस लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए और सेल्स करने के लिए, आपको ये याद रखने के लिए ये मेमोरेंडम वाउचर को बनाया गया है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट वाउचर है। जितने भी एडवांस लिया जाता है और जितने भी एडवांस दिया जाता है इसमें आपको एंट्री करना है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F10। ये इसका टेबल आ जाएगा। देखिए मेमोरेंडम नंबर, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, कैलकुलेटर, एक्सेप्ट। आपको ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कैसे इसको करना है। पर्टिकुलर में क्या डालना है। मेमोरेंडम तो ये ऑटोमेटिकली फिल होता रहेगा। डेट आपको डालना है, पर्टिकुलर्स देना है और डेबिट और क्रेडिट के जो खाते में आपको ये देना है। अगर आपने किसी को एडवांस दिया है तो आप डेबिट के खाता में डालेंगे और
लिया है तो उसको क्रेडिट के खाता में डालेंगे। उसके बाद देखते हैं डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर क्या है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9। रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर, परचेस रिटर्न वाउचर, इसका जो पहले वाला नाम था रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर, परचेस रिटर्न वाउचर, इसका अब एडवांस नेम है डेबिट नोट वाउचर। इसका काम क्या है हम देखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ वाउचर इन व्हिच ए यूजर मेंटेन रिटर्न गुड्स बाय द कंपनी टू द सप्लायर ड्यू टू some damage. In this voucher, user maintain name of the supplier, product name, quantity, rate, amount. यहाँ क्या है, जो डेबिट नोट वाउचर है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट डैमेज है और कोई भी प्रोडक्ट में कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट आया है और डैमेज प्रोडक्ट आया है, तो उसको आप कंपनी को रिटर्न करेंगे। सो ये देखिए डेबिट नोट वाउचर क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ वाउचर इन व्हिच ए यूजर मेंटेन रिटर्न गुड्स बाय द कंपनी टू द सप्लायर। ये कंपनी किसको देता है, सप्लायर को देता है। ये आपका डेबिट नोट वाउचर है। आपने परचेस किया था, अगर उसमें कुछ डैमेज आया है तो आप किसको रिटर्न करोगे, सप्लायर को। सो इसका कहाँ डाला जाएगा, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री होगा। Ctrl+F9 इसका शॉर्टकट की है। ये उसका टेबल है। उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर उसी तरह है, जब डेबिट नोट वाउचर था वो कंपनी सप्लायर को रिटर्न करता था। क्रेडिट नोट वाउचर क्या है, जो हम सेल्स किए थे कस्टमर को, कस्टमर हमको रिटर्न करेंगे। देखिए इट इज ए टाइप ऑफ वाउचर इन व्हिच ए यूजर मेंटेन ओनली सेल्स रिटर्न। जो भी हमने सेल्स किया था अपने कस्टमर को, वो जब रिटर्न करेगा उसको हम इसमें ही एंट्री करेंगे। अब कहाँ पे, क्रेडिट नोट वाउचर, उसका जो पहले वाला नाम था रिजेक्शन आउटवर्ड्स वाउचर, रिजेक्शन अनवर्ड वाउचर्स, सेल्स रिटर्न वाउचर, ये उसका पहले वाला नाम था। ये आपका एडवांस नेम है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F8। उसके बाद देखते हैं ये उसका क्या है, टेबल है। देखिए क्रेडिट नंबर, ओरिजिनल बिल नंबर, पार्टी नेम, डेट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इसे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करते समय आप जान जाएंगे। उसके बाद देखते हैं जर्नल वाउचर क्या है। जर्नल वाउचर, रिसिप्ट जर्नल वाउचर देखते हैं। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाउचर इन टैली सॉफ्टवेयर। इन दिस वाउचर ए यूजर मेंटेन एडजस्टमेंट वर्क्स, बैंक changes, commission, TDS, it is no maintain this voucher use option F7। इसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, F7। जर्नल वाउचर क्या है देखते हैं। ये आपको क्या करना है कि जो भी एडजस्टमेंट वर्क है, बैंक चार्जेस है, कमीशन है, उसको यहाँ डाला जाएगा। जो बैंक का चार्जेस लगता है, अगर आपने कोई डिपॉजिट किया है, मंथ में 3 डिपॉजिट है, आपने 4 डिपॉजिट कर दिया है, तो उसको चार्जेस लगेगा। आपका मैसेज चार्जेस लगता है, उसको आप कहाँ डालोगे, जर्नल वाउचर में। आपको सारे हिसाब किताब रखना है ना, सो आपको वो चार्जेस का भी अमाउंट यहाँ आपको डालना है। जर्नल वाउचर में आपको ये रखना है। ये देखिए इसका टेबल है। इसका शॉर्टकट की है F7। ये देखिए जर्नल वाउचर का ये टेबल है। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक जर्नल वाउचर क्या है। स्टॉक जर्नल वाउचर का शॉर्टकट की है Alt+F7। नोट क्या है, दिस टाइप ऑफ वाउचर इज बेसिकली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये कहाँ यूज किया जाता है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टॉक जर्नल वाउचर को यूज करा जाता है। और जो भी कंपनियां हैं वो इसको यूज नहीं करते। देखते हैं इन दिस वाउचर ए यूजर मेंटेन हाउ मच raw materials consumed into machine and how much produced finished goods। कितने मटेरियल इसमें दिए गए हैं और कितना आपको फिनिश गुड निकला है। इन दिस वाउचर यूजर record name of the raw materials, go down, quantity, rate, amount। on the other hand name of the finished goods, quantity, go down, rate, amount, it is
टू मेंटेन दिस वाउचर यूज Alt प्लस F7। Alt प्लस F7 का जो ऑप्शन है, आपको ये ऑप्शन को चूज करके आपको क्या करना है, इसको यूज करना है, स्टॉक जनरल वाउचर को। इसका देखते हैं टेबल। ये देखिए स्टॉक जनरल वाउचर का ये टेबल है, आपको ये पढ़ लेना है। देखिए रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स है, रॉ मटेरियल का आइटम है, गोडाउन है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। उसी तरह आइटम, गोडाउन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये आपका फिनिश्ड गुड्स का है। उसके बाद देखिए फिजिकल स्टॉक जनरल वाउचर का ये है। फिजिकल स्टॉक जनरल वाउचर आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखिए फिजिकल स्टॉक जनरल वाउचर क्या है, इसका शॉर्टकट की है Alt प्लस F10। दिस टाइप ऑफ वाउचर इज बेसिकली used for medicine companies. It is a type of voucher in which a user maintain name of the medicine, batch, lot number, quantity, MFG date, expire date, MRF rate, it is to maintain this voucher use shortcut की Alt plus F10। ये जो फिजिकल स्टॉक जनरल वाउचर है ये मेडिसिन कंपनीज यूज करते हैं। इसमें आपको जो क्वांटिटी है, MFG डेट है, एक्सपायर डेट है, इसमें आपको ये आपका देखिए ये आपका टेबल है, जो आपका फिजिकल स्टॉक जनरल वाउचर का फिजिकल स्टॉक जनरल नंबर, बिल रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम, डेट, ये आपका मेडिसिन नेम, लॉट नंबर, एमएजी डेट, एक्सपायर डेट, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, आपको ये भरने के बाद आपको ये एंटर हो जाना है। ये आपका फिजिकल स्टॉक जनरल वाउचर है। उसके बाद देखेंगे परचेज ऑर्डर वाउचर क्या है। परचेज ऑर्डर वाउचर का शॉर्टकट की है Alt प्लस F4। इट इज अ टाइप ऑफ वाउचर इन व्हिच ए यूजर मेंटेन ओनली परचेज ऑर्डर ट्रांजैक्शन एंट्रीज आर मेड। परचेज ऑर्डर जो आपने परचेज ऑर्डर किए हैं उसका जो भी ट्रांजैक्शन है उस ये परचेज ऑर्डर वाउचर में डाला जाएगा। दैट मीन्स ऑर्डर गुड्स बाय द कंपनी टू द सप्लायर। सप्लायर से जो भी आप ऑर्डर लेते हैं उसको यहाँ एंटर किया जाएगा परचेज ऑर्डर वाउचर। इसका शॉर्टकट की है Alt प्लस F4। इट इज maintained by the company only remember purpose। in this voucher a user maintain name of the supplier, product name, quantity, rate, amount, date and order number। if any user wants to maintain this voucher use shortcut की Alt plus F4। यहाँ ये रिमेंबर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, ये यहाँ परचेज ऑर्डर वाउचर में डाला जाएगा। ये आपका जो टेबल है देखिए परचेज ऑर्डर वाउचर का टेबल है। परचेज ऑर्डर नंबर है, पार्टी नेम है, पार्टी नंबर नेम आपको देना है, आप ऑर्डर किए हैं, करने वाले हैं। अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट परचेज होगा तो यहाँ क्रेडिटर का नेम देंगे। अगर कैश परचेज होगा सो यहाँ कैश का नेम दिया जाएगा। ये आपका देख सकते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर्स दिया है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट मैंने कुछ एग्जांपल्स के तरह दिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर क्या है। सेल्स ऑर्डर वाउचर इसी तरह है। अगर आपने कोई कस्टमर आपको कोई भी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया है तो आपको याद रखने के लिए आपको सेल्स ऑर्डर वाउचर में डालना पड़ेगा। ये आपका शॉर्टकट की है, मैंने शॉर्टकट से बता दिया है, आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको ये क्या करना है, Alt प्लस F5 का काम क्या है, सेल्स ऑर्डर वाउचर को यूज करने के लिए आपको ये शॉर्टकट की यूज करना है। सेल्स ऑर्डर वाउचर क्या है ना, जो कस्टमर है कंपनी को ऑर्डर देते हैं उसको यहाँ रिमेंबर पर्पज के लिए एंट्रीज होता है। ये आपका टेबल है, देखते हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर का टेबल उसी तरह परचेज ऑर्डर वाउचर का टेबल के सेम है। उसके बाद हम देखेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर। रिसिप्ट नोट वाउचर क्या है, इसका शॉर्टकट की है Alt प्लस F9। Alt प्लस F9 इसका शॉर्टकट की है। दिस टाइप ऑफ वाउचर इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर स्टोर कीपर वर्क। इन दिस वाउचर ए यूजर मेंटेन नेम ऑफ द सप्लायर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डेट। ये आपका जो स्टोर कीपर है ये इसका मेनली यूज करते हैं। देखेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर का शॉर्टकट की है Alt प्लस F9। टू मेंटेन दिस वाउचर यूज ऑप्शन Alt प्लस F9। ये आपका रिसिप्ट नोट वाउचर का टेबल है। ये जो स्टोर कीपर है ये इसको मेनली यूज करते हैं। इन दिस वाउचर ए यूजर मेंटेन नेम ऑफ द सप्लायर। सप्लायर का नेम यूज करते हैं, प्रोडक्ट नेम,
क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, अमाउंट, डेट, इसी तरह जो है डाटा है उसको यूज करते हैं। उसके बाद डिलीवरी नोट वाउचर क्या है? डिलीवरी नोट वाउचर, this type of voucher is basically helpful for storekeeper post. In this voucher a user maintain delivery goods by the company to the customer. ये भी जो स्टोर कीपर होते हैं वो रिसिप्ट नोट वाउचर एंड डिलीवरी नोट वाउचर को मेनली यूज करते हैं, इसके जरिए काम करते हैं। इन दिस वाउचर ए यूजर record name of the customer, product name, quantity, rate, amount, date. It is to maintain this voucher use शॉर्टकट की Alt plus F8। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है? Alt plus F8 को यूज करना है। डिलीवरी नोट वाउचर क्या है? जो भी डिलीवरी आता है, जो आप किसी को भी ऑर्डर दे हैं, आपका जो डिलीवरी आता है उसको यहाँ एंट्री होता है, जो सप्लायर से आता है, और सप्लायर आपको जो कस्टमर को देने के लिए, जो कस्टमर का ऑर्डर है उसको लेने के लिए आप जो जाते हैं उसके समय इसको यूज किया जाता है। इसका यूज स्टोर कीपर मोस्टली करते हैं। उसके बाद देखते हैं अटेंडेंस वाउचर क्या है। अटेंडेंस वाउचर आप उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5। इसका काम क्या है देखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ वाउचर इन विच ए यूजर मेंटेन टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट, प्रेजेंट एंड ओवर टाइम, उसको ओटी बोलते हैं, ड्यूटी रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द गिवन पीरियड। इसका जो एब्सेंट है, प्रेजेंट है, कोई भी जो एम्प्लॉय आपके कंपनी में एब्सेंट और प्रेजेंट है, उसका जो ओवर टाइम है, वो उसका जो एंट्रीज होता है वह अटेंडेंस वाउचर में होता है। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। ये उसका टेबल है, देखते हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर ये कि इंपॉर्टेंट वाउचर है। पेरोल वाउचर में क्या होता है हम देखते हैं। पेरोल वाउचर का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F4। उसके बाद देखते हैं इट इज ए टाइप ऑफ वाउचर इन व्हिच ए यूजर कैलकुलेट डिटेल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई लाइक बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए, बोनस, ओटी, जीपी, ईए, एफए, एफएल, पीटी, एमए, घुसपे, नेट पे। इट इज टू मेंटेन दिस वाउचर यूज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F4। जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं उसको जो पेमेंट मिलता है वो जो पेरोल वाउचर यूज करते हैं, उसका जो भी पेमेंट है वो पेरोल वाउचर से ही कैलकुलेट होता है। उसका जो टीए डी है, उस टीए डीए पीटी एमए गोस्पे बिल नेट पे ओटी जीपी, ये जो सारे कैलकुलेशन होता है वो उसका भी एंट्री कहाँ होता है? पेरोल वाउचर में होता है। सो पेरोल वाउचर जितने भी पेमेंट किया जाता है कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं उसको जो पेमेंट किया जाता है वो पेरोल वाउचर में होता है। ये एक इम्पोर्टेंट वाउचर है। ये उसका टेबल है, देख सकते हैं। पेरोल वाउचर का पेरोल नंबर, अकाउंट्स, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, कैलकुलेटर, एक्सेप्ट। ये इसको मैंने बता दिया है जो कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसको फिलअप किया जाता है। पेरोल नंबर आपको ऑटोमेटिकली फिल होगा, अकाउंट्स आप जानते हैं, डेट पर्टिकुलर्स में जो प्रोडक्ट नेम होगा, और अमाउंट में आप तो जानते हैं। इसको करने के बाद आपको एंटर हो जाना है। ये आपका जो वाउचर था खत्म हो गया। वाउचर का खत्म होने के बाद अब मैं इसका अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम डाल दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।